क्या लॉ बोलता है? दैट हैज टू बी हाँ, evaluated हमको by पहले इसकी स्टेटस बताएंगे कि हाँ भाई इसकी स्टेटस एक मोस्ट ऑर्डिनरी आदमी की है, इज लाइक अ पोस्टमैन। तब उसकी आपकी क्या प्रोसीजर पार्ट होगा, और जब वो अगर मान लीजिए वो इंस्पेक्टर है तो उसकी क्या स्टेटस होगी, उसके हिसाब से ट्रायल होगा। ये सब चीजें बताना पड़ेगा आपको। आपने ये क्या को धारा क्या लगाया, चार्ज क्या लगाया है? आप आर्गू क्या कर रहे थे? आपको एलोपैथिक औषधियों का स्टॉक विक्रय हेतु रखा गया, ये दिस वाज द चार्ज। एलोपैथिक एलोपैथी, आप क्या दवाई एलोपैथी मिली कि नहीं मिली? एज पर दे केयर कंप्लेन वहां पे 56 मेडिसिन मिली। एलोपैथी थी कि होम्योपैथी थी कि आयुर्वेदिक थी, ये बताओ। प्रूव करना पड़ेगा तो सर। प्रूव तो इसीलिए इसीलिए तो चार्ज लगाया है। नहीं सर, वो बिफोर नो चार्ज नो 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 प्रूव करना नो पड़ता मिस्टर है। कौंसिल, नो नो नो। इसका प्रोसीजर अरे ये इतना है इतना लॉर्डशिप। मिस्टर कौंसिल, आप तो हमको ये बता दो, हाँ ये दवाइयां वहां पे कौन सी थी? ये लॉर्डशिप। आपके पास वैलिड लाइसेंस था या नहीं? लॉर्डशिप ये है, केस यही है, पर इनको वैलिड लाइसेंस है या नहीं? टिक्का तो हाँ, होम्योपैथी और एलो एक हाँ सर, होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों बहुत अंतर होता बहुत अंतर होता है ना? हाँ तो आप एलोपैथी कैसे बेचोगे भाई? सर। वही हम लॉर्डशिप इस केस में डेट ऑफ इंसिडेंट इज 28 जनवरी 2015 योर लॉर्डशिप। हाँ, उस दिन कंप्लेनेंट जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है वो आए। उन्होंने देखा कि इनकी जो डिग्री है वो होम्योपैथी की है, और वहां पे 56 इनको मेडिसिन मिली जो एलोपैथी की है। उन्होंने वो रिकवर किया, और सर 2 साल बाद 29/7/2017 को कंप्लेन फाइल करी। दैट इज द कंप्लेन इज एनेक्सर ए टू योर लॉर्डशिप, स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 10। उस कंप्लेन में लॉर्डशिप इन्होंने सारी चीजें जो वहां से रिकवर हुई और जो केस कंप्लीट लाया, उसके साथ सर पेज नंबर 19 में एक बार देखेंगे तो टोटल 14 उन्होंने विटनेसेस लाए, इंक्लूडिंग जो उन्होंने रिकवर किया। उसमें ये उनको इनकी कंप्लेन में इनको ये मिला कि जहां से दवाई आई थी वो रेड क्रॉस के नाम से आई थी, और इन्होंने उसी में लिखा एज अ प्रिजम्पशन कि हो सकता है कि वो दवाई ये यहाँ रख के बेच रहे थे। in that presumption order the complaint has been filed. अब ये बताओ, After that your lordship रेड क्रॉस की sorry दवाई, आपकी दुकान तो रेड क्रॉस नहीं है ना? नहीं तो रेड क्रॉस की दवाई उड़ के कैसे आ गई? नहीं, जिन्होंने जहां से उन्होंने जो मेडिकल स्टोर से बेचे हैं वो रेड क्रॉस के नाम से उनको बिल मिला, हमारे नाम से नहीं मिला। और दवाई कहाँ की थी? दवाई हमारे पास 56 उनका कहना है हमने रिकवर किया है, ये हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन उन्होंने कंप्लेन तो फाइल की सर। प्रिजम्पशन में एमआरपी तो होता है भाई, हाँ चार्ज तो सर तो चार्ज तो फिर वहां पर ट्रायल में तो हो जाएगा हाँ एविडेंस हाँ में। सर ये कंप्लेन किस था सर, हाँ, इसमें बिफोर चार्ज इनको ये जो 14 विटनेस लाए हाँ, इनको कोर्ट में लाके सारी चीजें हमारे अगेंस्ट लानी थी, और कंप्लेनेंट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको वहां अपीयर होके हमारे खिलाफ सारी चीजें एग्जिबिट कराते तो हमारे खिलाफ चार्ज पेश होता। हाँ। उन्होंने किया ही नहीं, सिर्फ एक एविडेंस पेश हुआ सर पूरे 14 में, तो क्या हुआ उससे, क्या बैटरी क्या नुकसान, 97 पेज नंबर उससे 97 में। क्या नुकसान हो गया? उसने ये कहा है, मैं पढ़ देता हूँ सर हाँ, पेज नंबर 98 में, मैंने आरोपी के मामले के तथ्य के संबंध में अपनी ओर से कोई जांच नहीं किया था, हाँ। मुझे मामले के तथ्य की निजी जांच। हाँ उस ऑफिसर की क्या स्टेटस होती है? सर उसके स्टेटस के कारण क्या है? 192 में उनको एग्जेम्पशन मिलेगा No, no, no. रजिस्ट्रेशन का What is the status? Whether he is a police officer or what is the status under the act? Please tell us. Please start from your Drugs and Cosmetics Act. You are saying that the only one statement was recorded, which is not sufficient. Lordship. So whether in a complaint case for framing of charges, हाँ suppose material जो अवेलेबल है डायरी कोर्ट के पास, उसको देखेगा। एक हमको बताइए, हमको समझ में नहीं हाँ आता, सर जरा हमको एक्सप्लेन कीजिए सर कि ये जो अगर कोर्ट में कंप्लेंट केस में अगर जो प्रोसीजर करनी है सर तो उसमें क्या पूरा पूरा रिकॉर्ड को, पूरे सारे विटनेस को बनाएगा, फिर ट्रायल कोर्ट के बाद जब एक बार फिर एविडेंस हो जाएगा, जब तो फिर चार्ज बन जाएगा तो फिर पूरा एविडेंस कराएगा क्या? सर कंप्लेन केस में जो रेगुलर होता है उसमें 3 स्टेज में एविडेंस होते हैं। अच्छा सर एक बिफोर रजिस्टर होता है हाँ, रजिस्ट्रेशन, हाँ। एक बिफोर चार्ज होगा, फिर आफ्टर चार्ज होगा। बिफोर चार्ज की क्या अब प्रक्रिया होगी? सर क्योंकि ये लीगल गवर्नमेंट ऑफिसर है तो बिफोर रजिस्ट्रेशन का एग्जाम्पशन आ जाता है सर। ठीक है। तो मेरे खिलाफ इन्होंने जो कंप्लेन फाइल की वो रजिस्टर हो गई। अच्छा, अब हमको लॉ बताइए सर कि बिफोर रजिस्ट्रेशन, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, पर्टिकुलरली इन द कंप्लेंट केस, what should be the procedure and what is the law, how the trial court for framing of charges on a complaint should draw their opinion, whether a detailed evidence is required as if a trial is going on, or where there is some material is collected against you. Lordship, please tell us what is the legal position. Lordship, section 244 your lordship, बताओ भाई। CRPC, yes, when in any warrant case instituted otherwise than on a public police report the accused that's why I'm asking you what is the status of this officer under the Drugs and Cosmetics Act.
दैट इज द फाउंडेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉर्डशिप क्योंकि ड्रग कॉस्मेटिक में उसको क्या माना गया है, वेदर इज पुलिस ऑफिसर और व्हाट इज हिज स्टेटस अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में बताइए, वहां से आपके केस को आर्गुमेंट कीजिए। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इशू। लॉर्डशिप ही इज इक्विवेलेंट टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिस which provision, where the way in which provision it has been mentioned, what is the responsibility, like Factory Act, the provisions of inspector for investigation, the duty has been codified under the Factory Act. What is the procedure prescribed under the Drugs and Cosmetic Act? Please tell us. Lordship, he is equivalent to the investigation. Where it has been mentioned, Mr. Counsel, please tell us. They are the basic foundation question, basic question which has to be answered by you. Then only you can understand the scheme of Drugs and Cosmetic Acts. That part I'll answer, Your Lordship, only on that. Yes, yes, yes. ये ऐसा नहीं चीज, आप बेसिक चीज को समझाइए हम लोग को। आप लोग तो सीधा ऊपर भी बात कर लेते हो, आप ये बात नहीं बता पा रहे हो कि ऑफिसर की क्या स्टेटस है। Sir, Lordship, as per us my knowledge is equal No, to no, no. investigation. Go and research, do some research work. Lordship, Go and but, go and read the Drug and Cosmetic Act, Lordship, where you will get the solution. आप पूरा रिवीजन बना लियो, 6 साल से स्टे करा के बैठे हो, 4 साल से no, Lordship. है, और ये चीजें का क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे रहे, तो क्या करें हम, बताओ। Basic evidence which has to be lead in the complaint is before the अब charge. इसमें Your क्या लॉ Lordship. बोलता है? That has to be हाँ, evaluated हम by पहले इसकी स्टेटस बताएंगे कि हाँ भाई इसकी स्टेटस एक मोस्ट ऑर्डिनरी आदमी की है, इज लाइक अ पोस्टमैन। तब उसकी आपकी क्या प्रोसीजर पार्ट होगा, और जब वो अगर मान लीजिए वो इंस्पेक्टर है तो उसकी क्या स्टेटस होगी, उसके हिसाब से ट्रायल होगा, ये सब चीजें बताना पड़ेगा आपको। Lordship, pass over सिर्फ उसका स्टेटस में देख देता हूँ Lordship. पढ़ के बताइए, उसको अगले हफ्ते बताइए, Lordship, और नहीं तो मैं अगले बार पे विकेट कर दूंगा स्टे। Lordship, that part. यस, क्या लिखा है, विशेष न्यायाधीश। आपने ये क्या को धारा क्या लगाया, चार्ज क्या लगाया है, आप आर्गू क्या कर रहे थे? आपको एलोपैथिक औषधियों का स्टॉक विक्रय हेतु रखा गया, ये दिस वाज द चार्ज। एलोपैथी, आपके यहाँ दवाई एलोपैथी मिली कि नहीं मिली? As per their complaint वहां पे 56 मेडिसिन मिली। एलोपैथी थी कि होम्योपैथी थी कि आयुर्वेदिक थी, ये बताओ। प्रूव करना पड़ेगा तो सर। प्रूव तो इसीलिए तो चार्ज लगाया है। नहीं सर, वो बिफोर चार्ज नो 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 प्रूव करना नो पड़ता मिस्टर है। काउंसिल, नो नो नो, इसका प्रोसीजर अरे ये है इतना मिस्टर काउंसिल, आप तो हमको ये बता दो, हाँ। ये दवाइयाँ वहां पे कौन सी थी? ये इनको प्रूफ करना है सर बिफोर ये बिफोर चार्ज क्यों प्रूव करेगा वो? ये कंप्लेंट। अच्छा लॉ बताइए इसमें जरा, कौन सर से देखें। 244 में नो नो, सेक्शन केवल नहीं समझ में आएगी, आप इसमें लॉ बताइए। क्या सर पहले इसलिए हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए Lordship. कि इंस्पेक्टर की क्या स्टेटस है, उसके बाद मैं इंस्पेक्टर की ले आता हूं, स्टेटस सर। के बाद आपका ये जो धारा 28 का जो वायलेशन है, उसके लिए आपको क्या मटेरियल वहां लाना चाहिए था और क्या मटेरियल नहीं लाया है। व्हाट वाज दी मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन? है ही नहीं सर, वही तो मैं बता। मिस्टर काउंसिल, कुछ भी ऐसे ब्लैंक पेपर रखा है? सॉरी लॉर्डशिप। मिस्टर काउंसिल, ब्लैंक पेपर रखा है तो बता दीजिए, क्या नहीं होगा ये तो तय करना है ना। When you are making submission, you should place on record कि सब ये मटेरियल है which does not constitute an offense। आप पे चार्ज धारा 27B पढ़ी, क्या होता है? ये तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें जिसने इस ग्राउंड पे लिया है, आप दवाई बेचकर विक्रय पे, ये इशू अलग है, लेकिन धारा 27 और धारा 28 क्या होती है ये बताओ पहले। लॉर्डशिप, पेनल्टी फॉर मैन्युफैक्चर, सेल एटसेट्रा ऑफ कॉस्मेटिक इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस चैप्टर। लॉर्डशिप 27A में और 28 में दिया है पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर। 27B2 क्या है? 27B2 अमेंडेड पार्ट है लॉर्डशिप। फिर 27B अमेंडेड पार्ट में आया। फिर without valid license. Without valid license and penalty for non-disclosure of the name of the विदाउट वैलिड manufacturer. लाइसेंस, लॉर्डशिप, आपके पास वैलिड लाइसेंस था या नहीं? लॉर्डशिप ये है, केस यही है, पर इनको वैलिड लाइसेंस है या नहीं? इनका कहना है कि हम Allopathic medicine का लॉर्डशिप नहीं है। होम्योपैथिक का तो हाँ, होम्योपैथी और एक हाँ, सर। होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों बहुत अंतर होता बहुत अंतर होता है ना। हाँ। तो आप एलोपैथी कैसे बेचोगे भाई? है सर, वही हमारा कहना है, ये हमारे आय ड्रग। तो ये जो आप कह रहे हो हाँ। ये आपका डिफेंस है, एक चीज आप समझिए, सर है, आप थोड़ा समझ रहे हो। लेकिन सर मिस्टर काउंसिल, लॉर्डशिप ये बताइए, आप ड्रग्स वहां पे थी, ये आपका डिफेंस है कि इस ग्राउंड पे चार्ज नहीं बनता, ये बताइए। हाँ सर, मैं वही थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। बताता हूँ, बताइए। सर, क्या है सर कि ये कंप्लेन केस था, इसमें बिफोर चार्ज इनको पूरे एविडेंस लीड करने थे, आईओ को लाना था, जो आईओ कौन है यहाँ पे? कंप्लेनेंट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो वो कैसे आईओ हो जाएगा ये बताइए। हाँ। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिस्टर काउंसिल, सर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स में वो कैसे आईओ बन जाएगा, उसकी क्या स्टेटस है वो जरा सर, वही बताइए। मैं स्टेटस नेक्स्ट वीक सर प्लीज मैं कर देता हूँ। पीताम्बर कुमार आए
ड्रग इंस्पेक्टर पिताम्बर और सितंबर हमें मतलब नहीं है. वो What ड्रग is the इंस्पेक्टर status of it, whether he is whether he will be treated as investigating officer or what would be his status with reference to CRPC? मैं कम Answer me this question. नेक्स्ट वीक में कर देता हूँ लॉर्डशिप All right. स्टेटस Counsel for the applicant would, when this court put a specific query to the counsel, the signal and the counsel for the applicant would submit that the before framing of charge, the procedure followed under the CRPC, required under the CRPC has been followed. Thus, framing of charge is illegal. Full stop. He would further submit that under the Drugs and Cosmetics Act, Cosmetic Act, the drugs inspector has only examined one Mr. Pitambar has examined. नॉट Huh? नहीं हुआ है सर So who has been examined? दैट्स व्हाट आई वाज Complainant सबमिटेड is Jitendra. Jitendra, who has after 3 years he come to the place after the transfer, and he has All right. So one Mr. Jitendra, what was his designation? drug inspector. He was a drug inspector, na? Not All right. समझ में आ गया अभी केस. He was drug inspector who has been taken charge after 3 years of inspection. Therefore, it cannot be said that the prosecution has placed some material to framing of charge. This submission seems to be अभी गलत कर दें कि अभी अगली बार करना है. एक हफ्ते का टाइम दीजिए लॉर्डशिप. हाँ अभी क्योंकि ये पदेन होता है काम. फैक्ट्री इंस्पेक्टर आता है जाता है लेकिन वो सब सारी मुद्राओं को जानता है वो. When this court put a specific query to the council, what will be the status of this, whether the detailed evidence is required before framing of charge, he would pray for short time.